बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक इदारे हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान का क्या हशर करके जा रहे हैं, ये भी और इलेक्शन से फरार के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन हर सूरत में होना है और ये इलेक्शन अक्टूबर में ही होना है। अक्टूबर या फिर नवंबर का पहला हफ्ता, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। तो ये मामला चल रहा है क्योंकि इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं और इलेक्शन के लिए गारंटी दी हुई है। क्योंकि ये जो क्योस पैदा किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये असल में क्योस ही है, अनरेस्ट पैदा करना है। जबकि हकीकत यह है कि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को ये पता है कि IMF के साथ जो तय हुआ है मुआहिदा, वो और फिर दोस्त ममालिक ने जो बेल आउट पैकेज इनको दिए हैं और डिफ़ॉल्ट से बचाया है पाकिस्तान को, उसमें मजबूत गारंटीज दी गई हैं और इमरान खान साहब की भी उनमें से एक गारंटी शामिल है। उसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि क्या होगा और हमारी मईशत के साथ इन 15 महीनों में क्या हुआ, उससे भी आपको कुछ समझने का मौका मिलेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF की तरफ से बाकायदा तौर पे जो मुआहिदा हुआ है वो IMF ने उस मुआहिदे को पब्लिक कर दिया है और अब उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स की अदायगियां पाकिस्तान नहीं रोकेगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को तालीम और हेल्थ के शोबों में बजट बढ़ाएगा, बजट बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फिर वो गलत काम कर रहे हैं कि 1075 अरब रुपए का 1075 अरब रुपए के मजीद तरक्याती पोलिटिकल माइलेज लेने के लिए इलेक्शन को सामने रखते हुए इन्होंने मंजूरी दे रहे हैं, धड़ाधड़ दे रहे हैं और 142 अरब रुपया तरक्याती फंड की मद में दे चुके हैं। 20 अरब रुपया ये पिछले चंद दिनों में दे चुके हैं। तो जबकि जो IMF की शराइत हैं उससे ये इनहराफ कर रहे हैं और ये भी कर रहे थे और डॉलर वाले मामले में भी कर रहे थे और उस पर भी उन्होंने कहा है कि डॉलर का रेट जो है वो मार्केट पे छोड़ा जाएगा और ओपन मार्केट और बैंक के दरमियान जो फ़र्क है वो 4 रुपये 25 पैसे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो IMF सख्ती से इसको मॉनिटर कर रहा है और अगर इन्होंने चूं चुरा की तो नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानियों को होगा। और इलेक्शन, अगर इन्होंने इलेक्शन से भी फरार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तब भी IMF जो है वो आ जाएगा। सिर्फ IMF नहीं आ जाएगा, तमाम मुल्क आ जाएंगे। और इसलिए महसूलात बढ़ाने के लिए IMF, उन्होंने कहा जी महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और बढ़ाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, पैसा इकट्ठा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो और उसके बाद ही आमदनी होगी तो वो खर्चे पूरे होंगे और कर्जे उतरेंगे। FBR रिफंड कैश की सूरत में अदायगियाँ करने से गुरेज करेगी। एक और ड्रामा करते हैं जी, पहले ये टैक्स ले लेते हैं शराइत पूरी करने के लिए कि IMF ने हदफ दिया है, फॉर एग्जाम्पल 500 अरब रुपये जमा करना है, तो ये 500 अरब रुपये ले लेते हैं और ताजरों से, कारोबारी लोगों से, और उसके बाद फिर उनको कहते हैं कि हम कुछ अर्से के बाद आपको इनमें से आधा लौटा देंगे। तो वो FBR ने कहा है कि ये काम बंद किया जाए, ये जो 2 नंबर तरीके से काम किया जाता है ये ना किया जाए। FBR रिफंड कैश की सूरत में अदायगियाँ करने से रोके। इनकम टैक्स रिफंड और सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगियाँ क्लियर करना होंगी। सेल्स टैक्स रिफंड 183 अरब और इनकम टैक्स रिफंड 215 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। वो जो मैं आपको कह रहा था कि 500 अरब इकट्ठा कर लिया फिर 250 वापस कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स रिफंड 183 अरब रुपए और इनकम टैक्स रिफंड 215 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और ये सही नहीं है। फिर पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं, डिस्कोज रिकवरी नहीं कर रही। उसके बाद अगला उन्होंने कहा हुकूमत टैक्स छूट या टैक्स मराहत जारी नहीं करेगी। ये जो एमनेस्टी शुरू कर देते हैं हर तीसरे महीने। नेशनल अकाउंट्स की तिमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कानून फाल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पेट्रोलियम की मद में 859 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 859 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे और आइंदा साल पेट्रोलियम लेवी 1000 अरब से तजावुज कर जाएगी। साल 2025 से अभी तक पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1134 अरब रुपए तक पहुंचेगा। ये मुआहिदा हुआ है और इससे इनहराफ नहीं करना। इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2116 अरब रुपए वसूली का इम्कान है और रवां साल दिफाई बजट 1804 अरब और आइंदा माली साल आइंदा माली साल में जो है वो 2093 अरब हो जाएगा। ये हमारा दिफाई बजट है जो 1804 अरब और 2093 अरब हो जाएगा। ये IMF के साथ मुआहिदा है। और दरामदात पर पाबंदियां प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी
और नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायजा लिया जाएगा। अब ये जो नवंबर 2023 में जायजा लिया जाएगा तो उस वक्त की जो मेन शर्त है वो है इलेक्शन, और इलेक्शन नवंबर से पहले पहले होना जरूरी है। इस जायजे से पहले मईशत का जायजा लिया जाएगा नवंबर 2023 में, तो इस जायजे से पहले इलेक्शन का होना जरूरी है, और इलेक्शन होंगे तो उसके बाद वो ये सारा कुछ जायजा लिया जाएगा मईशत का। और फिर अगली जो किस्त है वो 2024 यानी उस वक्त तक हुकूमत आ चुकी होगी नई, तो उसके साथ मामला तय किए जाएंगे। दोनों जायजों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी, नए इकदाम करने और पॉलिसियों में तब्दीली के लिए IMF से मुशावरत करना होगी। पाकिस्तान IMF को बर वक्त और मुस्तनद डाटा फराहम करेगा। ये अब सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं, और उसके बाद IMF की मुआहदे की दीगर तफसीलात भी आपको बता दूं कि वो भी उन्होंने जारी कर दी है। वो सारा मुआहदा उन्होंने पब्लिक कर दिया है, अब इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी, स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना होगा, महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी, और IMF का पाकिस्तान की जानिब से हालिया शरह सूद में इजाफे का खैर मकदम, और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है। स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी में खुद मुख्तार काम करने का मौका देना जरूरी है। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जो इसहाक डार साहब ने आके 2-3 महीने कंट्रोल किया और उसके बाद जो हशर हुआ वो हम देख चुके हैं। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा, और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करें। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% बढ़ने का इम्कान है, और साल 2023 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29.6% रही। ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि PTI के दौर में 12% थी, और ये ले गए हैं 29.6%, यानी 29.5% तक ले गए महंगाई की शरह। और उसके साथ साथ साल 2022 में महंगाई की शरह 12% थी PTI के दौर में, IMF की रिपोर्ट कह रही है। पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की महज 2.5% हो सकती है, और साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है, और अगर 8% रहती है तो 20 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। और 2023 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8.5% रही। साल 2022 में बेरोजगारी की शरह 6% थी, 2% इन्होंने बढ़ाई है, और मजीद उसमें से 2.5% और बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन चल रही है। इसी तरीके से जी पाकिस्तान का मालियाती खसारा 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मईशत में कर्जों का हजम 74.9% रहेगा, और हुकूमत पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर रहेंगे। रवां साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा, और ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। तवानाई के शोबे में अखराजात महदूद किए जाएंगे। तवानाई के शोबे में सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। पेंशन के शोबे में इस्लाहात लाई जाएंगी, और पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक से नया कर्जा नहीं लिया जाएगा। ये सारी की सारी शराइत हैं जनाब। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए को पहुंच रहा है। सर्कुलर डेट की रकम मईशत के 3% तक पहुंच रही है, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। तो ये सारे के सारे शोबे जो हैं उसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब ये मामला हैं, और ये करना है काम, और अगर ये नहीं करेंगे तो इससे फिर नुकसान होगा। ये सिचुएशन है। और दूसरी जान मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे, और बहुत ज्यादा अल्लों तल्लों में ये सारे का सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। अब आते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई, अब जरा थोड़ा सा जायजा लेते हैं जी सूरत हाल। इसके बावजूद इलेक्शन इनकी शर्त है, और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है, और आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर आम इंतखाबात के लिए अदलिया से रुजू कर लिया है, और अदलिया से DROs और ROs की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे जा चुके हैं कि वो DROs और ROs की तैनाती के लिए जो है नाम हमें दे दें, और ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बंदोबस्त किया जा सके। इलेक्शन कमीशन की अदलिया से DROs और ROs की तैनाती की दरख्वास्त इंतखाबात और शफाफियत के लिए अदलिया फहरिस्त फराहम करे, और रजिस्ट्रार इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान की फहरिस्त फराहम की जाए। और इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से तैनाती की दरख्वास्त की थी, और उस वक्त अदलिया ने माजरत कर ली थी, क्योंकि
उस वक्त हालात जो ऐसे थे कि सबको पता था कि ये इलेक्शन नहीं होने, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, इसलिए अब दोबारा से DOR और ROs यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए लिस्टें मांगी गई हैं, नाम मांगे गए हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दीगर मामलात में भी जो इलेक्शन इंतजाम हैं वो शुरू कर दी है और इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान अलॉट करने की डेट गुजर चुकी है और उसमें अब तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी दरखास्तें जमा करवा दी हैं। और उसके साथ साथ एक और भी 2-3 खबरें और भी आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के, उसमें अफगान पनाह गुज़ीन जो हैं वो मुलव्विस हैं। तो पाकिस्तान जो अमरीकी हुक्काम ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीनों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का इशारा नहीं मिला। ये हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उनकी अमरीकी महकमा खारजा की, तो उसमें ये जवाब दिया गया है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान को चाहिए कि ये सवाल उठाए जी, हम तो यही समझ रहे थे क्योंकि यही कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा तनाज़ा ये अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है, ईरान के साथ भी चल रहा है। दूसरा, शकील आफरीदी के बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मिल सकती हैं, ये बात कार्ड ओपन कर दिया है अमरीकी हुक्काम ने और अमरीकी रुकन कांग्रेस ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को ओपन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी शकील आफरीदी के बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ दी गई है एक सेनेटर की तरफ से, रुकन कांग्रेस की तरफ से उन्होंने तजवीज़ दी है और वो काफ़ी असर रसूख वाले रुकन कांग्रेस हैं। तो ये बात दरूने पर्दा तो बहुत अरसे से चल रही है, ये कोई आज नहीं आई और अमरीकी महकमा खारजा ने ये अज़्म किया है कि डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान जेल से निकालने के नए रास्ते तलाश करना होंगे, जहां एक अमरीकी कानून साज की तरफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी को निकालने की तजवीज़ सामने आ गई है और ये तजवीज़ दी है खारजा अमूर कमेटी की समाअत के दौरान रुकन ने और उन्होंने ये तजवीज़ दे दी है। ये तजवीज़ पहले से मौजूद है, यानी कि जो बैकडोर चैनल पे डिप्लोमेसी में ये चीज़ मौजूद है कि शकील आफरीदी दे दें और आफिया सिद्दीकी ले लें, लेकिन जाहिर है इसके लिए कौन हामी भरेगा और उसकी वजह यह है कि शकील आफरीदी अगर पाकिस्तान उनके हवाले कर देता है तो ये एक सीधा एक FIR है जो कि और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल दबाव का शिकार रहेगा और शकील आफरीदी चूँकि एबटाबाद ऑपरेशन के मरकज़ी किरदारों में से एक किरदार हैं, बल्कि बुनियादी किरदार हैं, तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा कि ये इसकी कोशिश जनरल बाजवा साहब के ज़माने में भी हो चुकी है 6 साल और उससे पहले भी हो चुकी है राहिल शरीफ साहब के ज़माने में भी। तो लिहाजा ये अब फिर ये जो चीज़ है कार्ड ये आ चुका है टेबल पे। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का मामला भी अटका हुआ है और तमाम लोगों को हिदायतनामा जारी कर दिया पार्टी ने जी कि तैयारियां करें इस्तकबाल की, और लेकिन इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां करने के लिए अभी कम से कम भी ये 16 सितंबर के बाद की बात है, उससे पहले तो कोई चांस नहीं। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के जुडिशरी में तब्दीली आएगी, जुडिशरी लीडरशिप तब्दील होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है गुजारिशात जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो होने ही होने हैं IMF की तरफ से, जो तयशुदा प्लान है उसके अकॉर्डिंगली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।